कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। आज हम लोग क्लास 10 साइंस की उसी न्यूमेरिकल श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं जो अब आपसे 4 तारीख को पेपर होने वाले हैं, उसमें आने की प्रबल उनकी संभावना है। तो हम लोग बिना लेट लतीफ किए जो है आगे बढ़ते हैं। तो उसमें देखिए पहला सवाल है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, आभासी हो। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। देखो मैंने कल भी समझा दिया था कि जब वास्तविक होगा तब क्या होगा और आभासी होगा तब क्या होगा। दिया गया कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो मैं फिगर बना देता हूँ जिससे आप लोगों के लिए आसानी रहेगी समझने में। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। फिगर है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, ये छोटा बनाए थोड़ा सा ना, कि एक अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण कौन से होते हैं, जिन दर्पण के क्या कर दिया जाए, उभरे हुए भाग पर पालिश कर दिए तथा दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो। और दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु क्या कहलाता था, दर्पण का ध्रुव कहलाता था। और दर्पण का ध्रुव आपने पढ़ा था कि दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती थी, मुख्य अक्ष कहलाती थी। और मुख्य अक्ष के बाद हमने फोकस पढ़ा था। फोकस क्या होता था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं वो दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो यहाँ इस बिंदु से होकर जा रही तो ये दर्पण का क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। और प्रश्न में दिया गया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितने सेंटीमीटर है, तो हमने देखा ये 15 सेंटीमीटर है। और दूरी हमने कहा था कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। रे ऐसे जाएगी, दूरी ऐसे मेजर करोगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। या हमेशा याद कर लो ये रे की डायरेक्शन ये ली जाएगी और दूरी हमेशा पोल से मेजर की जाएगी। अगर इधर ही की ओर है तो माइनस में होगा और इधर की डायरेक्शन में है तो प्लस में लेंगे। ठीक, तो ये इस डायरेक्शन में है तो किस में होगा, माइनस में होगा। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में है, हमेशा याद रखो अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या माइनस में होती और वस्तु तो हमेशा इधर ही रखी जाती तो वस्तु तो माइनस में ही होगी। और केवल उत्तल दर्पण में क्या होता है, उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या प्लस में हो जाती है और प्रतिबिंब भी उसका प्लस में रहता है। क्यों, क्योंकि हमेशा उधर बनते हैं और इसमें तो इधर बनते हैं, एक कंडीशन में उधर बनता है जब फोकस और पोल के बीच में होता है। तो ये सब मैं आशा करता हूँ आपको आता है। क्या गया, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, उसको दर्पण के सामने कहाँ पे रखा जाए, हमको नहीं पता कहाँ पे रखा गया है। हमने मान लिया कि ये कहीं भी रखा गया है, ये इस जगह पे रखा गया है। एक वस्तु ए भी रखी गई है, ये वस्तु ए भी रखी गई। अब कह रहा है कि जब ए भी रखा जाए तो उसका वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बने। हमने कहा था कितने गुना भी बन रहा है प्रतिबिंब, वो उसको क्या दिखाता है, उसके आवर्धन को दिखाता है। तो पहली शर्त यही है कि प्रतिबिंब 5 गुना बने, प्रतिबिंब 5 गुना बने, 5 गुना बड़ा ना, बड़ा ही होता है बने। लेकिन कंडीशन इसमें तो हो सकती थी, तो पहली कंडीशन दी गई, लेकिन क्या पहली कंडीशन है कि वास्तविक बने, 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब कैसा बने, वास्तविक बने। तो देखो हमने बताया था ना 2 कंडीशन हो सकती थी। आवर्धन को हमने कहा था प्लस और माइनस कब लिखते हैं, एक बार प्लस माइनस और प्लस कब लिखेंगे, तो यहाँ पे कह रहा 5 गुना बड़ा बने, तो 5 गुना प्लस बने कि माइनस में बने। तो मैं इसको क्लियर कराने के लिए आपको बताऊं कि जब मैंने कहा था जब बड़ा बनता है वास्तविक, जब वास्तविक बनेगा तो कैसा बनता था, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनते थे। अवतल दर्पण में सारे प्रतिबिंब वास्तविक कैसे बनते थे, उल्टे बनते थे। और जब ये सीधा है ये इधर उल्टा है, और हमने कहा था जब वास्तविक भी बनेगा और बड़ा भी बने तो बड़ा कितना 5, लेकिन प्लस माइनस कैसे लगाते हैं कि वास्तविक है कि आभासी। जब आभासी होता था तो दोनों सीधे होते थे तो आभासी प्लस में आता था, और वास्तविक कैसे होते थे, ये एक सीधा होता था एक उल्टा, जो प्रतिबिंब बनता था उल्टा बनता था। इसका मतलब ये क्या होगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि ये ऊपर होगा और ये नीचे, ये ऊपर की ओर हम प्लस में लेते हैं, नीचे की ओर माइनस में। तो ये पिछली क्लास में आप लोगों को मैंने बता दिया था कि कैसे पहचानेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो आवर्धन कैसा होता है, तो हम कहेंगे आवर्धन उसके लिए ऋणात्मक होता है। इसलिए हम इसको कितना लिखेंगे, -5। और मैं आशा करता हूँ ये आपको पहचानना आता है। और हमने फार्मूला पढ़ रखा है, कितना होता है, माइनस का v/u। अब हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया गया है कि नहीं दिया गया। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा यहाँ कुछ नहीं, हमने कहा माइनस से माइनस कट जाएगा। तो हम यहाँ से हम v को देखें तो v इक्वल टू कितना आ सकता है, 5u। और हमने फार्मूला को पढ़ रखा है, कितना होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और हमको दिखा है कि v की जगह 5u रख सकते, तो हमने कहा रख दे। और f बराबर -15 पहले से दिया हुआ तो मैंने -15 रख दिया, और v की जगह कितना रख दिया, 5u रख दिया, प्लस का 1/u रख दिया। और जब इसको हम सॉल्व करना चालू करते हैं तो कितना आएगा, हमने कहा दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5u आएगा। इधर कितना हो जाएगा,
5 एकन्ने 1 हो जाएगा, और इधर 5 बार जाएगा तो 5 हो जाएगा, बटे 1/15 होगा, 5 3 जा कट जाएगा। फिर देखते हैं क्या होगा, माइनस में याद रखना 5 1 6, तो 6/u इक्वल टू -1/3। अब u बराबर इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो u बराबर कितना हो जाएगा, माइनस इधर भेज दो, 6 3 18, तो माइनस कितने सेंटीमीटर दिखा रहा है, 18। अर्थात दिखा रहा है कि अच्छा माइनस क्या दिखाता है कि हाँ मतलब वस्तु हमेशा इधर ही, और हमेशा u तो माइनस में ही आएगा, क्यों, क्योंकि वस्तु इधर ही रखेंगे और मेजर ऐसे करेंगे, और ये एक दूसरे के कैसे रहेंगे, उल्टा रहेंगे। क्यों, क्योंकि रे ऐसे जाएगी और पोल से दूरी ऐसे मेजर करोगे वस्तु की, तो u किस में दिखाएगा, माइनस में। तो माइनस क्या दिखाता है, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, ठीक है। अच्छा दर्पण के सामने है तो कैसा है, वास्तविक, हमने पहले पढ़ रखा, उसी के हिसाब से हमने आवर्धन रखा था। कितने सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, 18, वस्तु 15 पे है तो यहाँ पे कहीं वस्तु 3 सेंटीमीटर बढ़ा के यहाँ पे होगा, ठीक। और कैसे बात, अच्छा अब तुमसे पूछ ले कहाँ पे बन रहा होगा, पोजीशन पूछे तब भी आप बता सकते, ये अगर 15 है तो तुमको पता है सेंटर कहाँ पे होगा, सेंटर 30 पे होगा, मतलब कर्वेचर ऑफ सेंटर कितनी दूरी पे होगा, 30। हम कहेंगे ये फोकस और सेंटर के बीच में, अर्थात वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। तो अगर वो पोजीशन पूछता है तो आप बता सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ पूछा नहीं गया, केवल कितनी दूरी पे रखा जाए, तो हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। फिर अगली कंडीशन कह रहा है कि दूसरा बताओ कि जब ये आभासी बनाए, तो हम कहते हैं चलो अब अगला हम लोग लगाते हैं, कैसा बनाए, आभासी। तो आप लोग बच्चे पहले समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे करते हैं। अगली कंडीशन क्या है, जब प्रतिबिंब 5 गुना बने, लेकिन कैसा बने, आभासी बने। अच्छा अब आभासी बनने के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि आभासी कब बनता है, तो हम कहेंगे कि आभासी तो तब होता है जब दोनों ऊपर, ये ऐसे ऊपर हो जाए और इधर दर्पण के पीछे भी ऊपर बनता था, और आभासी बनने के लिए दोनों तभी आवर्धन कैसा होता था, प्लस होता था। तो हम कहेंगे हाँ, तो हम क्या कहेंगे कि वो आभासी होने के लिए आवर्धन कैसा हो जाता था, प्लस होता था। तो हम कहेंगे m बराबर कितना लिखेंगे, प्लस का 5 लिखेंगे। तो m बराबर हम कितना लिख देंगे, प्लस का 5 लिख देंगे, फार्मूला -v/u होता है ये। तो हम कहेंगे जब इतना होता है तो सॉल्व करो, v इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो हमने कहा -5u आएगा। तो हम कहेंगे इस बार v की है कितना रखेंगे, माइनस का 5u रखेंगे। दूरी ये तो वही रखना, 1/-15 रखेंगे, और ये माइनस का 5u रख दो आप लोग, प्लस का u, एलसीएम लोगे कहानी वही होगी, 5u होगा, लेकिन अब ये माइनस का 1 होगा, ये प्लस का 5 होगा, अपॉन 15 होगा, काटोगे तो 3 बार जाएगा, माइनस ही रहेगा। और फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 4 जाएंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 बटे कितना, u इक्वल टू माइनस का 1/3 है ना। अब बोलो 4 या 12 होगा, तो u बराबर कितना हो जाएगा, और ये माइनस इधर आएगा, कितना, 12 सेंटीमीटर। फिर माइनस दिखा रहा, तो माइनस क्या दिखाएगा, माइनस क्या दिखाएगा, दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर, दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर। अच्छा देखो स्पष्ट होती चीजें, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। वस्तु को कितने में रखेंगे, 12, अर्थात यहाँ पे। और अवतल दर्पण हमने देखा था कि जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु कहाँ पे होती थी, फोकस और पोल के बीच में स्थित होती थी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था। तो अच्छा अभी हमने क्या निकाला है, u निकाला है ना, तो u निकाल लिया है, लेकिन अच्छा कोई इसमें ये तो नहीं पूछा गया कि प्रतिबिंब कितने दूरी पे बनेगा, नहीं पूछा गया, कोई बात नहीं। तो हम लोग देखते थे कि ये यहाँ पे कहीं एक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनता था, और चाहो तो आप लोग भी निकाल सकते हो, निकालना चाहो तो ये देखो यहाँ पे रखोगे, -12 रखोगे तो 12 पंचे 60, किसमें आएगा, प्लस का 60 आ जाएगा, और प्लस का 60 क्या दिखाएगा कि कहीं इधर कितने सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा होगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब तुम्हारा बन रहा होगा, वस्तु से कितना बड़ा, 5 गुना बड़ा। और कितने सेंटीमीटर की दूरी पे, 60 सेंटीमीटर की दूरी, थोड़ा बड़ा इधर करते, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे कितने गुना बड़ा, 5 गुना, इससे 5 गुना बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ ही चुके थे। और कब बनता था, जब फोकस और पोल के बीच में। बाकी सारे प्रतिबिंब कैसे होते थे, वास्तविक होते थे। हमने पढ़ा था कि जब वस्तु हमारी अनंत पे हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता था, फोकस पे बिंदुवत बनता था, छोटा बनता था, उल्टा बनता था, बहुत छोटा उल्टा बनता था। वस्तु को हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में लाते थे तो प्रतिबिंब हमारा फोकस और किसके बीच में पहुंचता था, सेंटर के बीच में पहुंच जाता था। जब प्रतिबिंब को सेंटर पे ले आते थे तो वस्तु भी हमारी सेंटर पे आ जाती थी, दोनों बराबर बनने लगती थी, उल्टी और वास्तविक बनती थी। फिर सेंटर और फोकस के बीच में लाते थे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता था, हमारा प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनने लगता था, बड़ा बनने लगता था, वास्तविक बनने लगता था। फिर हम वस्तु को उठा के फोकस पे ले आते थे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पहुंच जाता था, अनंत बनने लगता था, लेकिन कैसा होता था, वास्तविक होता था। लेकिन जब हम वो बहुत बड़ा बनता था, और जब हम उसके बाद फोकस और ध्रुव के बीच में लाते थे तो हमने कंडीशन पे देखी थी कि उस समय क्या होता था, आभासी बनता था। और हमने बताया था यही कंडीशन पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं कि जो दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए जो मशीन होती है, या शेविंग, या वो जो
सौंदर्य प्रसाधन में जो शीशा वगैरह यूज किया जाता है, ये इसी कंडीशन पे दशा में यूज करते हैं। तो हमारे लिए ये हो गया। इसके बाद ये सवाल आपको बेहतर ढंग से ही समझ में आया होगा। हमने कहा अगर एक कंडीशन आती तो आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अवतल दर्पण का हमने करा दिया है। अब हम लोग चाहेंगे कि एक कौन सा करा दें, जो है उत्तल दर्पण वाला भी सवाल करा देते हैं। कैसा करा दे, उत्तल दर्पण वाला भी सवाल करा देते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ, फिर अगला सवाल उत्तल दर्पण की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। और वैसे सामान्यतः जो है प्रतिबिंब छोटा ही बनता है उत्तल दर्पण में, इसीलिए गाड़ी के बैक मिरर के लिए प्रयोग किए जाते हैं शीशे में कि बड़े बड़े ट्रक छोटे छोटे दिखाई दें, ये इनकी यूज होता है, आपने पढ़ा था। तो हम लोग ये देखते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है, जिनके दबे हुए भाग पे पॉलिश कर दिया जाए और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो। हमने कहा इसका सेंटर इधर है, तो सेंटर और पोल से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। और इसी मुख्य अक्ष पे हमने एक वस्तु को रखा है। इस वस्तु को हमने यहाँ एक वस्तु हमारी क्या रखी हुई, ए भी रखी हुई है। ये यहाँ पे मान लीजिए फोकस है। हाँ, फिर कह रहा है कि उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखी एक वस्तु। ये वस्तु कितने सेंटीमीटर की दूरी पे, 25। और हमेशा यू किस में होता है, माइनस में। क्यों, क्योंकि रे इधर की और दूरी ऐसे मेजर कर रहे हैं, और यहाँ पे दूरी भी ऐसे मेजर कर रहे हो, रे भी ऐसे, तो इसलिए ये किस में होगा, प्लस में होगा। और जैसे भी हो हम लोग बाद में निकालेंगे। लेकिन ये कह रहा कि आधी बने, डबल बने, ट्रिपल बने, हमने कह दिया था ये क्या दिखाता, उसके लीनियर मैग्निफिकेशन या आवर्धन को दिखाता, तो आधा बनता है। तो प्रश्नानुसार आधा बनने का मतलब क्या है, m बराबर 1/2 दिया। प्लस होगा कि माइनस होगा, तो ये लोग आप लोग खुद समझिएगा। हम लोग सवाल पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तल दर्पण से कितना बनता है, आभासी नहीं क्या लिखा हुआ है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, दर्पण की फोकस दूरी। तो उत्तल दर्पण जैसे ही कह दिया जाएगा आधा बनेगा, तो उत्तल दर्पण में तुम बताओ कि ये भी सीधा बनता था, ये भी सीधा बनता था। तो उत्तल दर्पण में आधा बनेगा, तो दोनों जब सीधे होते थे तो कैसे होंगे, प्लस में होंगे। अर्थात उत्तल दर्पण में आवर्धन कैसा होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आभासी बनता था, इसीलिए प्लस हो गया। किसके लिए है, आभासी होने के कारण कैसा है, प्लस में। दर्पण के हिसाब से आप लोग खुद ही पहचान लेंगे उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, आभासी और सीधे ही बनते हैं। ठीक, तो और जब आभासी इसलिए कैसा है, प्लस में। क्यों, क्योंकि ये भी सीधा, ये भी सीधा, और जो दोनों ऊपर है तो दोनों किस में लेते थे, प्लस में। ज्यामिति प्रकार से हमने ऐसा देखा था। तो ये हो गया इतना। अब हमने पढ़ा है कि इसको, इसकी वैल्यू कितनी होती है, v/u होती है। फिर जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 बराबर v/u, u इधर जाएगा, u इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2v। देखो u एक कम u और 2v का मल्टीप्लाई कराया तो u बराबर 2v। फार्मूला हम लोग पहले से पढ़ के रखे हैं, 1/v + 1/u होता ही है। और देखो ये सवाल ऐसा है कि अब इनमें से कोई भी सवाल आपको पूछा जाएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, कैसा भी कितना भी घुमाया जाए। ठीक है, तो 1/f बराबर 1/v। v कितना दिया गया है, v को v ही रखो। क्यों, क्योंकि u को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, 2v। ठीक, और f दिया गया है क्वेश्चन में दिया क्या गया, क्वेश्चन में ये दिया गया है, u बराबर दिया गया है -25 सेंटीमीटर, है ना। कितना दे दिया गया, -25 सेंटीमीटर दिया गया। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसको ऐसे मिटा देते हैं। क्यों मिटा देते हैं, क्योंकि u बराबर दिया गया है प्लस में। तो u जब दिया गया तो v निकालो, v बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर जाएगा ऐसे, u एक कम u = 2v आया ही था आपका। और ये माइनस v रखते थे ना, तो माइनस लगा लो। और यहाँ से अगर हम v निकालें तो कितना हो जाएगा, u/2। तो अब बताओ, u तुमको पहले से पता था कितना है, 25 है। तो 25 बटे कितना करोगे, 2। माइनस का 25 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस का 25 बटे 2। यार क्या है, गलतियाँ होती रहती हैं। देखो u है, यहाँ पे माइनस का u/2 रखोगे तो माइनस ये u भी माइनस दिया हुआ है, 25/2 हो जाएगा। तो काटोगे कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो v बराबर कितना हो गया, प्लस का 25/2। v हो गया प्लस का 25/2 हो गया। मतलब 12.5 सेंटीमीटर की दूरी पे प्रतिबिंब हमारा बनेगा। और प्लस दिखा रहा है कहाँ, ऐसे बनेगा, दर्पण के इधर बनेगा। ठीक है, और 12.5 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। लेकिन हम 25/2 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उलट देंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा। देखो कैसे फायदा हम लोग अपना देखते हैं, 1/v। v की जगह कितना रख देंगे, 25/2। 25/2 रखोगे तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, प्लस 1/u। u तुम्हारा दिया गया कितना, 25, वो भी किस में, माइनस में। ठीक, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हम पहले ही लिख लेते हैं कितना, माइनस।
अब इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/f बराबर 1 कितना 2/25 माइनस 1/25। एलसीएम देखो मिल गया, आसान हो गया ना, इससे 25 हो गया, 2 से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा 1/f इक्वल टू 1/25 उलट देंगे, एक उलट देंगे तो कितना आ जाएगा f बराबर 25 सेंटीमीटर। और किस में दिखा रहा है प्लस में, और यही होता ही क्यों, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी कैसी होगी धनात्मक, ठीक है। धनात्मक क्यों, क्योंकि कैसा दर्पण है उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होती है धनात्मक होती है। आपको पहले से ही क्लियर है, तो सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इससे ज्यादा कुछ घुमाया आपको नहीं जाएगा। सवाल 1 लगाइए 2 लगाइए, चाहे कम लगाओ ज्यादा लगाओ, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वहाँ बोर्ड में कैसे भी सवाल दे दीजिए, आप लोग आराम से लगा लेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इनमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। मैंने ज्यादा सवाल नहीं बताया, केवल 4-5 सवाल बताए, लेकिन ये 4-5 सवाल आपके 14 सवाल के बराबर होंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। आपको ये दोनों बेहतरीन सवाल उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का समझ में आ गया होगा, धनात्मक ऋणात्मक भी समझ में आ गए होंगे कि कैसे भी दिया जाए हम लोग लगा सकते हैं आराम से। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।